यदि आप 2 मिनट देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कटे अंग कैसे अनुभव होता है। जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर काटा जाता है तो अजीब और गरीब अनुभव होता है। ऐसे समय में मरीज को उसके काटे गए हिस्से में दर्द, खुजली या अन्य संवेदनाओं का एहसास होता है। यह स्थिति फैंटम लिम्ब के नाम से जानी जाती है। मस्तिष्क में उस अंग के लिए मौजूद न्यूरल पैटर्न सक्रिय हो जाते हैं, भले ही शारीरिक रूप से वह अंग अब मौजूद न हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता है जो नए अनुभवों के आधार पर खुद को फिर से ढालने का काम करती है। जब कोई अंग कट जाता है तो मस्तिष्क के वे हिस्से जो उस अंग की संवेदनाओं को नियंत्रित करते थे, उन्हें नए तरीकों से सक्रिय किया जाने लगता है। नतीजतन मस्तिष्क पुराने पैटर्न के आधार पर फैंटम लिम्ब की संवेदनाएं उत्पन्न करता है। डॉक्टर्स ने यह पाया कि मिरर थेरेपी, जिसे शीशे का जादू भी कहा जाता है, इस दर्द और खुजली का इलाज कर सकती है। इस विधि में मरीज को एक शीशे के सामने रखा जाता है जिसमें कटे हुए अंग की छवि दिखाई देती है। मरीज अपने दूसरे अंग को देखता है और जैसे ही वह उस अंग को हिलाते हैं, मस्तिष्क को यह अदृश्य संदेश मिलता है कि पूरा शरीर फिर से ठीक है। मिरर थेरेपी के द्वारा मस्तिष्क को धोखा दिया जाता है कि कटे हुए अंग में कोई समस्या नहीं है। इससे न्यूरल सिग्नल्स में बदलाव आते हैं जिससे फैंटम लिम्ब का दर्द कम हो सकता है। मरीज की इस अनुभव में हर बार मस्तिष्क के नए घटक सक्रिय होते हैं जो दर्द का एहसास कम करने में सहायक होते हैं। यह फैंटम लिम्ब की अजीबोगरीब स्थिति मस्तिष्क की जटिलता को दर्शाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ने हमें यह सिखाया है कि मस्तिष्क को समझकर और उसके कार्यों को बदलकर हम कई प्रकार के दर्द और संवेदनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे उपचार आदान प्रदान करते हैं जो मरीज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए जब हम फैंटम लिम्ब और न्यूरोप्लास्टिसिटी की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि शरीर और मस्तिष्क के संबंध कितने गहरे हैं। मस्तिष्क न केवल हमारे शारीरिक अंगों को संचालित करता है, बल्कि उनकी यादों, अनुभवों और संवेदनाओं को भी सहेजता है। ऐसी तकनीकें जैसे मिरर थेरेपी हमें इस बुनियादी ज्ञान को लागू करने का एक तरीका प्रदान करती हैं